जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी के अंदर इंस्पिरेशन कौन रहा हॉकी से रिलेटेड के, कि जिसको आप देख रहे हो मुसलसल कि भाई मुझे इस जैसा खेलना है, ये मेरा रोल मॉडल है देखिए फैमिली एज ए में या डिफेंडर, जी देखिए जी एज ए डिफेंडर मैंने कहा ना कि ये लाइफ के जैसे स्कूल से आप शुरू करें तो जी आपके जी टीचर्स होते हैं जो ग्रूम करते हैं। जी तो स्कूल में मेरे जो हॉकी मुझे शुरू करवाई थी वो मेरे गुलाम मुस्तफ़ा थे, अच्छे डिफेंडर थे, मेरे उस्ताद भी थे, भाइयों की तरह थे। उन्होंने मुझे घर से लेके जाना। फिर सही आगे गया तो मुझे क्या था, मुझे ग्रीन शर्ट से प्यार था। मुझे ये ओ था कि मैंने ग्रीन शर्ट पहननी है और सही मुझे ये बताना है कि मैं नवीद आलम हूँ, मुझे सही ये बताना है कि मैं इस फैमिली से हूँ। तो उसमें सही मेरे रोल मॉडल थी पाकिस्तान की चैंपियनशिप, गोल्ड चैंपियन मेडल। ये मेरे, आप कह लेंगे मेरे लिए इंस्पिरेशन थी कि ड्राइविंग मैं इसको फोर्स थी लेके आपकी। चला। सही अब इसमें जो मेरी डिफेंस में जो मुझे निखारा, जो मुझे पॉलिश किया, उसमें दुनिया के बेस्ट डिफेंडर है आपके मंजूरुल हसन। माशाल्लाह। वो उनको दीवार चीन का खिताब मिला। तो सही मुझे अगर मैं डिफेंडर बना तो मुझे उसमें मंजूरुल हसन की भी कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद मैनेजमेंट में आप इस्लाह भाई को ले लें, उसके बाद आप समीउल्लाह साहब को ले लें, और सबसे बड़ी बात जिन्होंने मुझे नवीद आलम बनाया वो है ख्वाजा ज़काउद्दीन। सही और वो कोच हैं, वो उस्ताद हैं जिन्होंने जितनी पाकिस्तान में विक्ट्रीज आई हैं वो मैनेजर या कोच, ये सही परफॉर्मर लोग हैं। और मेरे आइडियल और मेरे रोल मॉडल ख्वाजा ज़काउद्दीन है। माशाल्लाह। नवीद आलम साहब, हम देखते हैं कि आप अभी काफी पॉजिटिव हैं हॉकी के बारे में, लेकिन कुछ ऐसी चीजों का भी जिक्र करते हैं कि आप ऑब्वियसली एक अच्छे टाइम में, गोल्डन टाइम्स में खेल के आ चुके हैं। उसके बाद अब जहां हॉकी खड़ी हुई है वो इतनी अच्छी नजर नहीं आती। उसकी वजूहत मैंने शुरू में जैसे शेयर की थी कि काफी सारी रूल चेंजेस हैं, जिम्मेदारों के उसमें इन्वॉल्वमेंट कैसी है, और हमारे प्लेयर्स की दिलचस्पी कैसी है, और उनको सपोर्ट कैसी है। तो इसमें आपकी विजन के अंदर आपको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन सा लगता है जिसकी वजह से हॉकी इतनी डैमेज हुई है? हमने हीरोइज्म को फरोग नहीं दिया, हमने सही अदारा नहीं बनाया। सही जितनी गवर्नमेंट्स आई, जितने लोग आए, जितना मीडिया आया, उन्होंने अपनी गेम को प्रमोट किया, मोहब्बत की। सही लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन में बैठने वाले लोग ही आप इस अपने चैनल पे बैठ के अपने चैनल के लिए अच्छी बात ही ना कर बात सके, कर सके, आने वाली नस्ल के लिए कोई अच्छी चीज ही डिजाइन ना कर सके, नहीं कर सके। तो फिर उसमें बसने वाले वो मैं हूं, आप है। जो लोग टॉप टू आए, आप देखें 94 तक आप वर्ल्ड चैंपियन रहे, उसके बाद 2014 तक आप इंडिया को जीतते रहे। हमारे रोल मॉडल्स में देखे, ख्वाजा ज़काउद्दीन थे, शनाज शेख थे, समीउल्लाह थे, सलाउद्दीन थे, मंजूरुल हसन थे, सलीम नाजम थे, इसमें आप नईम अख्तर थे। आप नाम लेते जाए तो आपके पास थाउजेंड्स नाम आ जाएंगे। लेकिन आज हमारे बाद का जो एज ग्रुप आया, जिसमें सोहेल अब्बास आए, सकलैन आए, इमरान वारसी आए, इसी तरह जितने हमारे लड़के आए उनके लिए हम रोल मॉडल थे। अब आगे की जो ऑर्गेनाइजेशन आई वो था एक डैमेजिंग पॉइंट, जब हॉकी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में टोटली हमारी गुड लक कह लें, बैड लक कह लें, कि आज हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्समैन और वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्समैन है। जब खान साहब स्पोर्ट्स में आने के बाद वो पॉलिटिकल और मुल्क की खिदमत के लिए आए, तो उस टाइम पे खान साहब की एनिमीज जो थे वो थोड़ी सी स्पोर्ट्स से दूर ले गए, जिसमें हॉकी भी दूर गई, चीजें भी दूर गई। तो पाकिस्तान हॉकी में टैलेंट, जैसे मैंने कहा कि आपका जो प्रोग्राम है, टैलेंट आज भी मौजूद है, विक्ट्रीज आज भी दूर नहीं है। अदारा बना लें, अपने लोगों को ऑन कर ले, हीरोइज्म लाएं, ऑन करें। अगर मेरे से अच्छे हैं कोई तो मैं उनके पीछे खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। हमें बच्चों को एजुकेट नहीं किया। मैं आपको इसमें बताऊं, जब मैंने हॉकी शुरू की या मेरे बड़ों ने की, तो मुझे पाकिस्तान बाहर जाता था, आज भी जाता हूं तो लोग जानते हैं ये हॉकी वाला है। आज आप 2020 में आईटी आ गई, साइंस आ गई, चीजें आ गई, दुनिया ने स्पोर्ट्स को इंस्टीट्यूशन और हॉकी को इंडस्ट्री बना दिया। हमारे यहाँ आज भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान हॉकी में इंडिविजुअलिज्म चल रहा है, अदारा नहीं बना। तो जब अदारा नहीं बना, आप देखें प्लेयर का पुरसाने हाल, जो आने वाला प्लेयर है उसके लिए क्या हमने कोई ऐसा चार्म, ऐसी कोई अट्रैक्शन रखी है कि आने वाला प्लेयर जो है वो अपना फ्यूचर सिक्योर समझे? और जो जाने वाला है, मैं इसको आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
एक बच्चा 12 साल का ग्राउंड में आता है और उसका फादर जो है 20-25-50 हजार रुपया उसकी सैलरी है, तो वो अपने बेटे को स्पोर्ट्स नहीं करवा सकेगा। उसके लिए अदारा अपना रोल प्ले करता है, कौमी अदारा कौमी खेल के लिए रोल प्ले करता है। और दूसरा बात कि जो बंदा 50-60-70 साल मुल्क के लिए गोल्ड मेडल लाए और आपके लिए लॉरेंस लेके आए, ओलंपिक लेके आए, वर्ल्ड कप लेके आए, और उसका जब वो 70 ईयर ओल्ड हो जाए और वो मोटरसाइकिल पे जा रहा, उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो वो हमारे लिए शर्म की बात होती है कि आने वाले के लिए अट्रैक्शन नहीं और जाने वाले के लिए जिंदगी में आसानियां नहीं। तो ये दो चीजों का जो पार्ट है, ये अदारे में जितने लोग आए हैं 90s एरा के बाद, जब से ये पैराशूट लैंडिंग हुई है 2007 के बाद या 8 के बाद, इसने पाकिस्तान हॉकी को ब्रेक कर दिया। और उसमें इंडिविजुअल्स तो बन गए, वो कह लें कि लाहौर से यूएसए तक का सफर तो तय हो गया, 125 मोटरसाइकिल से मर्सिडीज का सफर तो तय हो गया। हॉकी प्लेयर, हॉकी और मुल्क का नाम जो है उसको आगे ले जाने के लिए उन लोगों ने एफर्ट नहीं की, जिसका लॉस पूरी दुनिया में इंडिविजुअल्स प्लेयर्स ने भी भुगता, अंपायर्स, कोचेस, ऑफिशियल ने भी भुगता, और आज आपकी गेम और कंट्री भी भुगत रहा है कि दुनिया का टॉप लीडिंग कंट्री जिसने 4 दफा का वर्ल्ड चैंपियन, आज भी हिस्ट्री मेकर है, आज भी कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर सका। लेकिन जब हम आने वालों के लिए कुछ नहीं बनाएंगे और जाने वालों के लिए वेलफेयर का काम नहीं करेंगे, उनकी जिंदगियों के लिए आसानी पैदा नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में फिर गेम्स वापस नहीं आती। अदारे जब तक नहीं बनेंगे, पीएचएफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जब तक एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, ना हीरो आएंगे, ना वर्ल्ड कप आएगा, ना इज्जत आएगी। तो हमें वो इज्जत लाने के लिए जस्ट वी मेक पीएचएफ एज ए नेशनल इंस्टीट्यूशन। जी, बहुत खूबसूरत बात की। उसके अंदर मैं अपने नाज़रीन को बताना चलूँ कि दो चीज़ें आपने काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की और एक नया व्यू दिया इसको पाकिस्तान हॉकी को इम्प्रूव करने के लिए, स्पेशली इंडिविजुअलिज्म ख़त्म करा जाए और साथ में उसको एज अ ऑर्गेनाइजेशनल चीज़ बनाई जाए, और दूसरी चीज़ के हॉकी में चार्म लाया जाए और एक वेलफेयर सिस्टम सेटअप किया जाए, जिससे काफ़ी सारे जो हॉकी के टैलेंटेड लड़के हैं वो अट्रैक्ट हों, ताकि उनको अपना फ्यूचर सिक्योर रखे। और वो हर किसी का, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो बंदा, उसको सिक्योरिटी चाहिए होती है कि भाई वो आगे आके वो अपनी फील्ड में सिक्योर रहे। अच्छा नवीद आलम साहब, आप मुसलसल कोशिश में रहते हैं बेहतरी की, हॉकी की बेहतरी में, और हम देखते हैं कि और भी लोग इस कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन हमने देखा जब भी आप कोशिश कर रहे होते तो आपकी जो, आपको आवाज आ रही मेरी? हेलो जी तो हो सकता है कोई टेक्निकल डिफिकल्टी हुई थी। तो मेरा आपसे ये सवाल था कि आप मुसलसल हॉकी की जो कोशिशात में रहते हैं कि हॉकी को कैसे बेहतर करा जाए, उस पर काफी सारी बातें और आपका प्रोटेस्ट भी रहता है, हमने देखा और भी लोग करते हैं, लेकिन जब आप कोई कोशिश करते हैं उसमें हम देखते हैं कि हमेशा उसको सख्ती से लिया जाता है, उसको एक नेगेटिव पहलू दिया जाता है। आपको लगता है कोई वजह इसके पीछे? 100% वजह है जी। यहाँ पे तो लोग आने और जाने की बात कर रहे हैं कि मुझे आना है और उसने जाना है। मैं हॉकी की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान हॉकी इस वक्त किधर है एज ए परफॉर्मेंस। पाकिस्तान का हॉकी प्लेयर जो आने वाला है उसके लिए हमने क्या किया कि वो ग्राउंड में आए और परफॉर्म करे और हॉकी की तरफ अट्रैक्ट हो। जो जाने वाले हैं सीनियर लोग हैं उनके लिए हमने क्या वेलफेयर का काम किया कि वो हॉकी में वापस आए। तीसरी चीज, जो हॉकी के ऊपर इल्जामात आए हैं, क्या आने वालों ने और जाने वालों ने उनको कभी एड्रेस किया? सही। और जो बात मीडिया पे, मैं आपको एक मिसाल दूं, अभी जो हमारे मशीर हैं इतलात के बाजवा साहब, उनके ऊपर एक इल्जाम आया, उन्होंने अपनी पोस्ट से इमीडिएट रिजाइन कर दिया। सही। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने उनको बोला कि नहीं, दे आर ऑल, आपने उन्हें वेरीफाई किया। पाकिस्तान हॉकी पे इल्जामात आ रहे हैं, प्रेसिडेंट से लेके सेक्रेटरी तक जितने लोग आपस में एनआरओ करके आए, अगर आप देखेंगे पिछले 15 साल में तो वो 2-3-4 लोग ही आपको नजर आएंगे। अब वो 2-3-4 लोगों की वजह से तो पाकिस्तान का ये हॉकी का स्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है। अब अगर मैं उनको ये कहता हूं कि आपके आने जाने से ये हमारी जाती अदावत नहीं है, हमें तो पाकिस्तान की हॉकी को, फेडरेशन को एज इंस्टीट्यूशन बनाना है, वर्ल्ड हॉकी में वापस आना है।
और वापस आने के लिए आपका जो प्लेयर है उसको इज्जत देनी है। आप बड़ों को, लीजेंड्स को पुरानी गाड़ियां बोलेंगे तो क्या नवीद आलम इसके ऊपर एज ए नेशनल हीरो उसको क्या लेगा? आपके जो टॉप सुपर डुपर स्टार हैं, इमरान वारसी, सोहेल अब्बास, सलमान अकबर और शकील अब्बासी, इनके पास वो मुल्क से बाहर जाके आपके दुनिया को सर्व कर रहे हैं। आप उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म और तरीकेकार फेडरेशन में इंस्टीट्यूशन नहीं बना पाए कि आप वर्ल्ड क्लास लोगों से आने वाले प्लेयरों की तैयारी करवाएं। तो जब अदारा नहीं बनाएंगे और लोग अपनी जात मतलब 0 से 1000 तक चले जाएंगे और हॉकी 1000 से 0 पे आ जाएगी, तो मेरी तो रिश्तेदारी किसी से नहीं आली। मुझे तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को वापस लाना है। और ये जो दोस्त हमारे बैठे हुए हैं, इसमें हमारे जो प्रेसिडेंट है इस वक्त, वो उस कौमी अदारे से है जिससे पूरी पाकिस्तान क्या दुनिया में रहने वाले लोग प्यार करते हैं। और हॉकी भी हमारा कौमी खेल है, इससे भी प्यार करते हैं। मुझे आप और मेरा सवाल है पाकिस्तान की जो मौजूदा लोग बैठे हैं, क्या 5 साल थोड़े होते हैं एक बंदे को परफॉर्म करने के लिए? और जिस बंदे को 15 साल परफॉर्मेंस के लिए मौका मिला हो, उसकी घर की परफॉर्मेंस तो अच्छी हो गई, वो तो मोटरसाइकिल से लैंड क्रूजर और मर्सिडीज पे आ गया। और हॉकी प्लेयर जो था, जो हॉकी थी, वो आपने उसको कीचड़ में भेज दिया। अगर फिर भी वो कह रहे हैं कि हम आगे बहुत हॉकी के लिए कुछ कर सकते हैं, प्लेयर्स के लिए कुछ कर सकते हैं, तो हम फिर भी ये कहते हैं कि जो हॉकी की बदनामी के ऊपर जो दब्बे लगे हैं, हम तवक्को करते हैं कि जो हमारे चीफ हो, प्रेसिडेंट PHF हो, वो डिसीजन मेकर्स हो और राइट और रॉन्ग का फैसला कर सके। क्योंकि ये तो जातियात की तो अगर मैं एज ए प्रेसिडेंट 5 अपने फैमिली मेंबर्स को बैठा लूंगा, एज ए सेक्रेटरी में 10 दोस्तों को फेडरेशन में ले आऊंगा, अगर तो मेरी फैमिली और दोस्त उस पोर्टफोलियो के कैपेबिलिटी में हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो वी वेलकम देम। अगर एक बंदा जो है वो नमक की कान में काम कर रहा है और आप उसको एशियन हॉकी डेवलपमेंट पे नामजद कर देंगे, तो फिर नवीद आलम क्या कहेगा? क्या नवीद आलम फिर अपील और डील कर ले? पाकिस्तान में रिवाज बड़ा है कि जी आप डील कर ले, ओ भाई हॉकी से डील कर ले, हॉकी वापस ले आए ताकि सबकी इज्जत वापस आ जाए। सही। इसी को जोड़ते हुए, इसी बात को रखते हुए कि आपके साथ काफी सारे जो आपके दोस्त थे जो खेल रहे थे वो आपके साथ हॉकी, वो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम का पार्ट बनते चले गए। कभी आपको ऐसा लगता है कि क्या आप थोड़ा सा अपना अंदाज बदल के आप भी सिस्टम में रहते और चलते रहते? कभी आपको ऐसा फील होता है कि या नहीं, आपने सोचा था कि आपको सिस्टम को बेहतर करना है? देखें, मैं फॉलोअर हूं अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। सही। और प्लेयर जो है फाइटर है। अगर मैं डीलिंग और कंप्रोमाइजिंग में चला गया तो कल को आपका प्लेयर भी जाके कंप्रोमाइज करेगा। सही। हमें अपने प्लेयर को कंट्री कॉज के ऊपर और जीत के जज्बे को जो है ना, इस पे कंप्रोमाइज नहीं करवाना। हम